ओके बेटा, 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? देखिए, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के बारे में आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, क्योंकि जब भी गैमेट्स का फ्यूज़न होना होता है, हमने गैमेट्स की फॉर्मेशन पढ़ ली है, हमने उस फॉर्मेशन में हमने मेल गैमेट भी फॉर्म किया है और फीमेल गैमेट भी। लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन दोनों गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न के लिए गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना, तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एंथर, transfer of male gamete from the anther to the stigma of the other flower or of the same flower। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, पॉलिनेशन के अंदर जो मेल गैमेट्स है वो ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र होना ही पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाता है, और वो ट्रांसफ़र, इसको हम बोलेंगे, जो इसके टाइप्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के अंदर एक आता है सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा, और एक आता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, देखो, अगर हम एक ही फ्लावर की बात कर रहे हैं, एक ही, जैसे कि ये सपोज दैट ये कोई एक प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर यहाँ भी एक फ्लावर हो गया है और एक फ्लावर इसका यहाँ भी हो गया है। अब इसके अंदर जो मेल गैमेट्स है, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ एंथर है और यहाँ फीमेल गैमेट्स भी है, तो यहाँ से ये गैमेट्स यहीं के यहीं इसी फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाए, या इस फ्लावर का मेल गैमेट्स इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो जाए ट्रांसफ़र, दोनों ही सिचुएशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर होगा, जैसे कि सपोज दैट ये कोई दूसरा प्लांट है उसी स्पीसीज़ का, और इसके ऊपर ये फ्लावर है। अब इसका मेल गैमेट किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफ़र हो, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑन द अदर फ्लावर और ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट। तीनों ही सिचुएशन में इस तरीके से होता है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी को ही हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया ना सेम फ्लावर में, तो इसमें देखिए काइंड ऑफ पॉलिनेशन में मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि उसी फ्लावर का मेल गैमेट उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट में, एक ही पेड़ के अंदर जो फ्लावर होगा उसमें एक ही फ्लावर का, सेम फ्लावर का मेल गैमेट अगर उसी फीमेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी फ्लावर के फीमेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी बाहर की एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर यानी उसी फ्लावर की हम बात करेंगे। और अगर यही चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक ही प्लांट के उसमें दूसरे में हो जाए, जैसे कि यही एक प्लांट है, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दूसरा है, ये सेम था जिसमें हमने ऑटोगमी पढ़ा, लेकिन हमने इसमें अगर हम डिफरेंट का पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट वाला कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे जियोटोनोगेमी। क्या बोलेंगे उसको हम, जियोटोनोगेमी। जियोटोनोगेमी में क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में। तो बेटा क्लियर हुआ होगा, अगर एक ही फ्लावर का मेल गैमेट अगर उसी के फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑटोगेमी। और अगर एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर लेकिन प्लांट सेम है, उसे हम बोलेंगे जियोटोनोगेमी। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। और जीनोगेमी क्या होगा, जीनोगेमी के अंदर होता है, जीनोगेमी देखो बेटा, जैसे कि हमने ये किया, मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्लांट ये है, ये प्लांट 1 हो गया और ये प्लांट 2 हो गया, तो इसी प्लांट 1 प्लांट का मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो रहा है 2 प्लांट के फ्लावर के, मतलब फीमेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे जीनोगेमी। देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, और ये एक टाइप का पॉलिनेशन हो गया। ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो प्रोजेनी मिलती है
वो बिल्कुल हमारी डिफरेंट टाइप की होती है, जेनेटिकली डिफरेंसेस, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएशंस आ जाती हैं, क्योंकि गैमेट्स जो होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट के होंगे। अब हमारे एक चीज़ आती है, अब आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑटोगेमी क्या थी, सेम फ्लावर के अंदर। जियोटोनोगेमी, दूसरे फ्लावर प्लांट सेम। और जीनोगेमी, सेम फ्लावर सेम प्लांट, एक प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास ट्रांसफ़र होना, उसे हम बोलेंगे जीनोगेमी। लेकिन ऑटोगेमी के हमारे इसमें एक डिफरेंसेस और दिया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, जिसको यानी ऑटोगेमी जो होती है, ऑटोगेमी जो होगी, ऑटोगेमी के जो टाइप्स दे रखे हैं इसमें, ऑटोगेमी के 2 टाइप्स हैं। एक दिया हुआ है चास्मोगेमस और एक होता है क्लिस्टोगेमस। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं, चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। अब चास्मोगेमस में क्या होता है, चास्मोगेमस में देखिए, विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विच एक्सपोज्ड एनदर एंड स्टिग्मा, जबकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। In such flower, the anther and stigma lie close to each other. When anther descends in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect. तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सिंपल सी बात ये है कि इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन में तो नहीं ले सकते, लेकिन इसमें जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है, अब ये एक फ्लावर हो गया, इसी फ्लावर के अंदर ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, और ये इसमें फीमेल गैमेट, यानी कि ये मेल गैमेट हो गया एंथर, ठीक है, और ये फीमेल गैमेट हो गया। अब इसमें ये इजीली यहाँ से पोलन ग्रेन इसमें इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, इसको हम बोलेंगे चास्मोगेमस। लेकिन क्लिस्टोगेमस के अंदर क्या होता है, क्लिस्टोगेमस के अंदर जो होगा वो ओपन नहीं होता, इसमें दोनों चीज़ें ओपन है, लेकिन इसमें क्या सिचुएशन होगी, जैसे कि सपोज दैट ये कोई भी एक फ्लावर हो गया, मानो ये कोई एक फ्लावर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये फीमेल गैमेट है, लेकिन ये किसी चीज़ से कवर्ड है, ये ओपन नहीं है। तो बेटा जो ये चास्मोगेमस में क्या होता है, ये दोनों के दोनों तरीके के गैमेट्स ओपन होते हैं, और जब ये ट्रांसफ़र होंगे तो इसमें ये उसी फ्लावर के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और ये दूसरे में भी, क्योंकि ये ओपन होते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगेमस होता है उसके अंदर ये जो फ्लावर की बड होती है उसी के अंदर ये दोनों तरीके के गैमेट्स, जैसे ये मेल गैमेट्स हो गया और ये फीमेल गैमेट्स हैं, ये इसके अंदर ही होते हैं, तो इनको किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, यानी नो नीड ऑफ एनी पॉलिनेटर। तो इनको किसी पॉलिनेटर की नीड भी नहीं होती है, और ये वहीं के वहीं पे यानी अंदर ही होते हैं, और अंदर ही जो एंथर होता है वो पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इस वजह से नंबर ऑफ सीड्स हैं वो इनसाइड द फ्लावर फॉर्म होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म हो सकते हैं, तो इनको किसी की भी बाहर से पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वेरिएशंस भी आ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चास्मोगेमस में ये ओपन होते हैं और इसके अंदर ये क्लिस्टोगेमस के अंदर ये क्लोज होते हैं, दोनों तरीके के गैमेट्स इनसाइड होंगे। ओके।